के बाद आ पढ़ो या, तो क्या बन गया या। ई छोटी हो या फिर ई बड़ी, ई को हम आ से मिलाएंगे, ई छोटी हो या बड़ी आ से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा या। ई छोटी हो या बड़ी हम बड़े आ से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा या, क्या बन जाएगा या। अब ई छोटी हो या बड़ी हम ऊ से मिलाएंगे तो ऊ की मात्रा क्या होगी, छोटी ऊ की मात्रा ऐसी तो लगेगी, यू हो जाएगा। हाँ, ई छोटी हो या बड़ी बड़े ऊ से मिला दें तो यू हो जाएगा। यानी ई के बाद कोई भी स्वर आए तो या होना है और उसी स्वर की मात्रा लगनी है। ई के बाद कोई भी स्वर आए तो या हो जाएगा और उसी स्वर की मात्रा लगनी है और पहले वाला अक्षर आधा हो जाता है। अब ई छोटी हो या बड़ी, ई से हम क्या मिलाएंगे ए, अगर ए मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ये। ई छोटी हो या बड़ी इससे हम ये वाली ए मिला दें तो क्या बन जाएगा। अब बताओ ई छोटी हो या बड़ी इससे क्या मिला दें ओ, तो क्या बनेगा यू। ई छोटी हो या बड़ी इससे हम बड़ा औ औ मिला दें औ तो क्या बन जाएगा यऊ बन जाएगा। अब आगे समझते हैं, ये क्लियर हो गया। ई से सारे स्वरों को मिला दिया। अब ऊ का नंबर लेंगे, ऊ के से सारे स्वर मिलाएंगे, ऊ छोटा हो या फिर बड़ा हो इससे हम आ मिलाओ, बताओ क्या होगा अगर हम आ मिलाते हैं तो उ, ऊ के बाद ऊ आ तो हुआ निकल रहा है कि नहीं, तो क्या बन जाएगा हुआ। ऊ के बाद फिर बड़ा आ जाए तो क्या हो जाएगा हाँ। तो हम यहाँ लोग क्या बात समझ रहे हैं, अगर ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो या होगा उसी स्वर की मात्रा लगेगी और ऊ के बाद कोई भी स्वर आ जाए ऊ से तो हुआ बन जाएगा पर उसी स्वर की मात्रा लग जाएगी। अब बताइए ऊ छोटा ऊ बड़ा इससे हम क्या मिला दें ई मिलाएं, ई तो क्या बनेगा वे, ऐसे ही करके ई की मात्रा लग गई। और ऊ छोटा हो या फिर बड़ा इससे बड़ी ही बना दो तो क्या बन जाएगा वी बन जाएगा। फिर बताइए ऊ ऊप से क्या मिलाएं ए मिला दें वो तो ऊ हो ही जाएगा, ठीक है। ऊ से ऊ मिलाएं तो क्या की मात्रा लगते हैं बड़े ऊ की मात्रा, अगर बड़े ऊ की मात्रा लगी वो तो हम करा चुके दीर्घ संधि में। अब ऊ से ए मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बे, और ऊ से फिर बड़ी मिला देंगे तो हाँ दो मात्राएं लग जाएंगी। ऊ छोटा हो या फिर बड़ा इससे ओ मिला दो तो वो बन जाएगा, ऊ छोटा हो या फिर बड़ा इससे औ मिला दो तो बहु बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी संधि का नाम है और यड़ संधि में पहले वाला अक्षर आधा हो जाता है। यहाँ लिख लेंगे यड़ संधि में पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण आधा कर देते हैं। नोट कर लो, इसके फिर एग्जाम्पल समझाते हैं। हमने बताया यड़ संधि, ई के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या बनना है या, ऊ के बाद कोई भी स्वर आए तो हुआ बनना है और इस या और वा पे इन स्वर की ही मात्रा लगाएंगे और पहला वाला अक्षर आधा कर देंगे। देखेंगे ये क्या लिखा है आ बनाएंगे और ये ता आधा हो जाएगा। इस पर मात्रा किसकी है ई की, ई से क्या बनता है या, तो ये ता आधा कर देंगे और या बन जाएगा। हाँ, तो क्या बन गया अत्यल्प। अब इसे देखेंगे, ये आ लिखा है तो हमने आ लिख दिया। अब ये मात्रा किसकी है ई बनाए तो या ही बनाना है, ई के बाद क्या बनाना है या, तो आधा तो ता बन जाएगा और अत्यंत क्या बन गया अत्यंत। अब इसे देखो, इसकी जो स्वर होगा उसी की मात्रा लगाते हैं यहाँ पर। इत धन अधिक, तो ये ताप के बाद ई की मात्रा है, यहाँ स्वर क्या है ई से बनता क्या है या, तो कर लीजिए आ बनाएंगे और ता आधा हो जाएगा अत्यधिक, अत्यधिक इसे बनाएंगे। ये ई है तो ई से बनेगा क्या, ई छोटी हो यही बनेगा तो देवी दे, और वाह बनाए वाह को क्या कर देंगे आधा तो देव्य अर्पण, देव्य अर्पण ये बा आधा बन गया और ई से तो या बन गया देव्य अर्पण। अब आगे देखो ये क्या है ई से क्या बनता है या बनता है, ई से बनता है या, तो क्या लिखें ई और या बना दिया ताप पे मात्रा। इस ये क्या लिखा है आदि, तो आ की मात्रा लगाएंगे और देव लगाएंगे। यहाँ की मात्रा क्यों लगेगी, यहाँ छोटे छोटे आए इसलिए, तो इत्यादि क्या बन गया अब सो है। अब बन गया क्या गया ये ऊ से क्या बनता है वह बनता है, तो हमने वह बना लिया, ऊ से तो वह बनता है इसलिए हमने वह बना लिया। अब ये है क्या सा, तो सा तो आधा बन जाएगा, जब सा आधा बन जाएगा तो ऐसे लिख देंगे और फिर आ की मात्रा तो स्वच्छ। अगर यहाँ बड़ा आ होता तो बड़े आ की मात्रा लगा देते। इसे बताओ ये है, इसे क्या बनेगा या, तो ता आधा बनेगा तो आ बन गया ता आधा बन गया। इतना समझ में आ गया होगा। अब ये मात्रा लगाओ किसकी बड़ी आ की और पीछे जो लिखा है वही लिख दीजिए अत्यानंद, अत्यानंद। इसे बताओ परिधन आवरण, तो ये क्या है ई और रा आधा हो जाएगा तो ई तो या हमने आधा कर दिया और ये डंडा इसलिए लगा दिया। पर्यावरण क्या बन गया पर्यावरण। इसे बताओ ऊ है, ऊ से क्या बनता है वह, तो वाह बनाया फिर वाह बना के और ये आधा कर दिया और ये डंडा ये वाला लगा दिया गमन, वधवागमन। धातु धन एक ऊ है, क्या बनेगा ऊ से वह, तो ये ता आधा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा धात्विक और ये ई की मात्रा लगेगी
जहाँ जिसकी मात्रा होती है वही लगाते हैं। ये धात्विक बन गया आपका। इसे बनाओ, ऊ है तो क्या बनेगा हुआ, तो ऊ से तो हुआ बन गया और सा आधा बना दिया। अब ये डंडा आगत क्या बन गया स्वागत। इसी का नाम है यड़ संधि, जहाँ में या और नाम क्या है यड़ संधि। शो धन अल्प, तो ऊ से ऊ है ना, ऊ से क्या बनता है हुआ बना दिया और ये तो आधा बनेगा और स्वल्प। इसे बताओ ने धन ऊन, हाँ ई की मात्रा, ई से क्या बनता है ई से क्या बनता है या, तो या बना दिया और ना तो आधा हो जाएगा और ये क्या की मात्रा है तो क्या बन गया न्यून। अब समझते हैं जब ई से स्वर मिलाए तो या बन गया, ऊ से स्वर मिलाए तो वा बन गया। उन्हीं स्वर की मात्राएं लगी थी। हम अब इस ए को मिलाएंगे, जब इसको मिलाएंगे तो आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आय। ऐसे समझिए ये आ की मात्रा लगेगी और या की मात्रा लगेगी। जब बड़ी आई से मिलाएंगे तो आय हो जाएगा। ऐसे समझिए जब बड़ी ए आई आ जा गई तो बड़ी आ की मात्रा लगेगी और या बनेगा। ओ से मिलाएंगे तो अब होगा, ओ से मिलाएंगे तो क्या होगा और बड़े औ से मिलाएंगे तो आब होगा। इतना ध्यान रखना। यानी छूट आई ए से मिलाएंगे तो आय और आई से मिलाएंगे तो बड़ा आ और या। और इस या पे मात्राएं उसकी लगेंगी जो स्वर होगा। अब देखो ये कैसी ए है, ए छोटी, तो आ बनाया और ये लिख दिया। अब ये कौन सी ए है आई है, अब आ मिलाया तो बड़ी आ की डंडा और या। अब यहाँ पर ए बन जाएगा तो यहाँ पे ई की मात्रा हो जाएगी, ई बन जाएगा यहाँ पे ई की मात्रा, बड़ी ई बन गई यहाँ पे बड़ी की मात्रा, ई बन गई बड़ी की मात्रा, ऊ बन गया तो ऊ की मात्रा, ऊ बन गया ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ बन गया तो बड़े यू की मात्रा। समझ में आ रहा है। और आगे अगर आई है तो आ बनना है और ए है तो छोटा आ बनना है। ऐसे ही इसमें ओ है तो ओ के साथ बा बनना है और औ है तो बड़ा आ बनना है। अब इसमें देखना ई है तो बा पे ई की मात्रा, बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा, ऊ है तो बा पे ऊ की मात्रा, ऊ है तो बड़ी ऊ की मात्रा। जो पीछे स्वर है उसी की मात्रा है। आगे आ और आ कैसे पता लग रहा है कि अगर ओ है तो आ बनेगा और औ है तो बड़ा आ बनेगा। समझ में आ गया। ई से क्या बनेगा या और औ से क्या बनेगा हुआ। इन दोनों से कोई बस इतना समझ लो, जब ए हो तो छोटी आ की मात्रा और या बनना है, आई हो तो बड़े आ की मात्रा या बनना है। यानी इन दोनों से मिलकर या तो बनना ही बनना है। ओ और औ, ओ हो तो छोटे आ और हुआ बनना है, औ हो तो बड़ा आ और हुआ बनना है। यानी इन दोनों से मिलकर क्या बनना है हुआ बनना ही बनना है। और बड़ा है तो बड़ी आ की मात्रा। अब इसमें देखेंगे से धन अन, तो से किसकी मात्रा है ए की, तो ए की मात्रा है तो हम क्या बनाएंगे, ए की मात्रा से क्या बनता है य, तो हमने लिख दिया स य न। ये किसकी मात्रा है हाँ, इन ए की मात्राओं से या बनता है तो च य न, ये बन गया। ये आ की मात्रा ये लगा देंगे। इसमें बताओ ये भी ए की मात्रा है तो ए की मात्रा से क्या बनेगा य, तो न य न। इसे अब बड़ी आई की मात्रा आ गई, जब आई की मात्रा आ गई तो डंडा लग जाएगा बड़ा आ पहले, तो आई की मात्रा है तो क्या बनेगा ना, और एक आई की मात्रा से बनता क्या है य, तो ना य क। ये बताओ ए की मात्रा है तो न य न, ये बन गया केवल। ये आ की मात्रा इसमें लगा दी बस। इसमें देखो ये कौन सी मात्रा आ गई हाँ, तो फिर गा बनेगा, गा पे डंडा लगेगा। बड़ी ए की मात्रा से आ और ए की मात्रा से बनेगा य, तो गा य न, गायन बन गया। इसे बताओ बड़ी ए की मात्रा है तो दा लिख दिया हमने और डंडा लगा दिया, बड़ी ए की मात्रा है तो अब या बनता है यहाँ पे और ये ए की है तो दा ये नी, दाई नी बन गया। इसे बनाओ नई धन एक, नई है तो बड़ी ए की मात्रा है तो आ बनेगा, ना पे डंडा लगेगा ना, और जो इसे की मात्रा किस पे लगेगी यहाँ पे नाई का। इसे बताओ बिने धन एक, तो बी लिख दिया, ना पे क्या की मात्रा लगेगी आ की, और ए की मात्रा से बनता क्या है या, और ये वाली मात्रा ये लग गई विनायक। इसे बताओ वो धन अन, तो ओ की मात्रा से वह बनता है तो भ व न, ओ की मात्रा से क्या बन गया वह, बात तो यही है ही है, आ की मात्रा वह पे लग गई। अब देखेंगे बात तो यही है, ओ की मात्रा से क्या बनता है वह, तो पवन। ओ की मात्रा से बनता क्या है ओ की मात्रा से क्या बनता है वह, तो हा तो हमारा ये है ही है, ओ की मात्रा से वह बन गया। स्र, स्र तो हमारा ये है ही है, ओ की मात्रा से बनता है वह, तो श्रवण हो गया। आगे और भी एग्जाम्पल करा रहे हैं। अब इसमें देखिए भापे किसकी मात्रा है औ की मात्रा है, और औ की मात्रा से बनता क्या है वह, तो हम क्या लिखेंगे भा, और ऊ की मात्रा भावुक। ये ऊ बना है ना तो ऊ की मात्रा बन गई। ठीक है, अगर यहाँ ऐसे होता केवल ओ की मात्रा होती तो हम वहां पे डंडा नहीं लगाते। जैसे हमने यहाँ बताया था ओ की मात्रा से हुआ बनेगा, औ की मात्रा से भी हुआ बनेगा, पर आ की औ बन जाएगा और औ की मात्रा से आव, बड़ा औ हो तो आ के डंडा लगाते हैं। इसमें बताओ औ है, औ की मात्रा से इस पे क्या लगेगा सा, डंडा लगा दिया। अब औ की मात्रा बनता क्या है ब, तो साविक, साविक ई की मात्रा ये लगा दी। अब ये बताओ पाऊ धन एक, तो क्या होगी औ की मात्रा है क्या लगेगा पा व न, पावन। इसमें बताओ बे लिखा है
बी, और धा पे डंडा लगा देंगे क्योंकि बड़ी आई की मात्रा है, और बड़ी आई की मात्रा से बनता क्या है, या बना दिया। तो विधायक, अगर यहाँ ई होती तो यहाँ पे ई की मात्रा, ऊ होती तो ऊ की मात्रा यहाँ पर लगा देते, विधायक बन गया। समझ में आ गया? चलो आप ये बताओ, इसमें भानुदय में कौन सी संधि है? भानुदय में, भानुदय में कौन संधि है? काय की मात्रा आ रही है, हाँ ऊ की मात्रा है, आ ऊ की दीर्घ संधि। महोज में कौन सी संधि है? महोज, महोज हमने लिख दिया महोज। कैसे पता किया? ओ की मात्रा आएगी। दिनेश में कौन सी संधि है? दिनेश में बताओ। गुण संधि, क्योंकि एक ही मात्रा आएगी। एक एक में कौन सी संधि है? एक एक, एक एक, दो मात्रा आएगी यहाँ में, वृद्धि संधि। स्वच्छ में कौन सी संधि है? स्वच्छ। कैसे पता किया? वह आ गया और आधा अक्षर आ गया, और वह आ जाए और वह आधा अक्षर ना आए। जैसे हमने लिख दिया पावन, पावन में कौन सी संधि है? अयाद। हमने लिख दिया हवन, विधायक, यानी यह आ जाए और वह, और कोई अक्षर आधा ना हो तो वहां पे तो अयादि, और यह हुआ के साथ आधा अक्षर हो तो यड संधि। रजनीश में बताओ कौन संधि है? रजनीश। कैसे पता किया? बड़ी की मात्रा। कोई दिक्कत इसमें? स्टॉप कर दो।